Zee 24 तास एक पाऊल पुढे. आपण इतक्या देशामध्ये प्रवास केलेला आहे, त्याच्यामध्ये हे वाद्य घेऊन गेलात, ते वाजवलात. परदेशातला प्रेक्षक हे सहज स्वीकारतो आणि भारतातला प्रेक्षक हे स्वीकारायला थोडा वेळ लावतो. अशा प्रकारचा काय अनुभव आला? काय फरक होता? नहीं, मला ऐसा नहीं वाटला, क्योंकि मैं इस पे जो बजा रहा हूँ वो यहाँ पे जब लोग देखते हैं तो मैं इसको एक्सप्लेन करके बजाता हूँ कि मैं अभी चक्करदार बजा रहा हूँ इसके ऊपर, अभी मैं अब्बा जी का कायदा बजा रहा हूँ. तो लोगों को बल्कि एक अलग यूनिकनेस लगती है कि अरे ये तो कायदा वो धाते ना वो इस पे बज रहा है, अरे वाह कमाल है, ये चक्करदार बज रहा है. तो लोगों की उत्सुकता बल्कि और बढ़ जाती है यहाँ पे कि अरे वाह ये कुछ अलग होने की कोशिश हो रही है. तो मैंने ये देखा है कि बाहर के देश में तो इसको लोग बल्कि थोड़ा सा अप्रेहेंसिवली सुनते हैं कि भाई ये क्या करेगा, ये तो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, इसमें क्या करेगा. लेकिन जब वो लोग सुनते हैं तो उनको समझ में आता है कि मैं कुछ अलग करता हूँ. यहाँ के लोग उत्सुकता से आते हैं कि अरे हाँ ये कुछ नया है, इसमें क्या होगा आज. तो ये मैंने दोनों बाहर के और यहाँ में मैंने नोटीस किया. तुम्ही अनेक देशात वाजवलात, अनेक कलावंतांबरोबर वाजवलात, पण अशी एखादी मैफिल असते की जी आयुष्यभर लक्षात राहते, अविस्मरणीय असते. डोळे बंद केल्यानंतर एक कलावंत म्हणून तुम्हाला जर एक मैफिल आठवायची झाली तर अशी कोणती मैफिल आठवेल? एक महफिल जो मेरे लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था, मैं आप कह सकता हूं, और वो कुछ साल पहले की बात है. देखिए ये साज मैं इतने सालों से नहीं बजा रहा हूं. अभी ये साज को मैं आप कह सकते हैं कि एक 7-8 साल ही हुए हैं कि जब मैं इसके ऊपर ऐसा एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूं. तो ये अभी फीटल स्टेज में है इन अ वे, और बहुत ऊपर और बहुत आगे जाना है. तो कुछ साल पहले हमारे पिताजी के नाम से बरसी होती है षणमुखानंद हॉल में, वहां मुझे अवसर मिला कि मैं सोलो पेश करूं. तो मैंने कहा अच्छा ठीक है. तो मेरे दिमाग में था कि परकशन सोलो, लेकिन जाकिर भाई ने मुझे कहा कि तुम एक काम करो और ये तुम कर सकते हो कि जो अब्बा जी से तुम्हें मिला है वही तुम बजाओगे, क्योंकि अब्बा जी के नाम की बरसी है. तो जो अब्बा जी से मिला है तुम्हें वही तुम बजाओगे. ये दिमाग में रखो, तुम्हें क्या करना है वो तुम्हारे हाथ में है. और उन्होंने मुझे 4 महीने का टाइम दिया. 4 महीने पहले बोला. तब मैंने सोचा कि मैं क्या कर सकता हूं, और इस साज के ऊपर मेरा एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया था. लेकिन उन 3-4 महीने में मैंने इसके ऊपर इतना काम किया तो मैंने सोचा मैं सोलो बजाऊंगा तो सिर्फ इसी में बजाऊंगा, वरना नहीं बजाऊंगा. और मैंने शिखर ताल, 17 मात्रे का ताल है, हमारे पिताजी का बड़ा चहीता था वो ताल. मेरे बेटे का भी नाम शिखर मैंने जब रखा तो उनको बहुत खुशी हुई, क्योंकि ये उस ताल पे बेस्ड है. तो मैंने शिखर ताल और 3 ताल जो रेगुलर है वो मैंने 2 ताल पेश किए. और वो महफिल मेरे लिए यादगार रहेगी, क्योंकि वहां जाकिर भाई, विजय घाटे जी, योगेश जी, सुरेश दादा, विभो नागेशकर जी, नयन घोष जी और तबले से कनेक्टेड स्टूडेंट्स और सुनने वाले उस महफिल में थे. और वहां मैंने समोर तुम्ही कला. हाँ, तो वो महफिल मेरे लिए मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गई, क्योंकि उसके बाद मुझे और भी कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं इस पे और आगे बढ़ सकता हूं. क्योंकि वो मेरे लिए एक टेस्ट था, और मैंने दिमाग में सोच के रखा था कि आज अगर मैं बजा लिया और अगर लोगों को पसंद आया तो इसके बाद तो मैं इसको आगे ले जाने की 100% कोशिश करूंगा, बल्कि बाकी सब छोड़ दूंगा और इसके पीछे लग जाऊंगा. वाह. और वही हुआ. उस महफिल में मुझे सबसे दाद मिली, सबने मेरा बहुत प्रोत्साहन किया, मुझे एनकरेज किया. और वो महफिल के बाद, ये 2003 की बात है, नहीं 2003 नहीं, 2005, 2005 उसके बाद से मैं इस साज के पीछे ही लग गया हूं. बल्कि मैंने मेरे दूसरा जो वो सब है ड्रम्स और ये सब वो मैं बजाता हूं, लेकिन उसके ऊपर मैं आजकल कम ध्यान दे रहा हूं. मैं आजकल इसी के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहा हूं. तो वो महफिल मेरे लिए यादगार रहेगी और मैं कभी नहीं भूलूंगा. तुम्हाला आणखी एक प्रश्न विचारतो, म्हणजे आपला भाऊ इतका मोठा कलावंत आहे, याचं कधी तुम्हाला दडपण किंवा हेवा नाही वाटला आयुष्यात? नाही, कारण जसं मी तुम्हाला आधीच सांगितलं की ते फादर फिगर सारखेच आहे. मी त्यांना जास्ती बघितलंय लहान असताना, अब्बाजींना कमी बघितलंय, कारण ते नेहमी टूरवर असायचे ना सगळं. आणि मला तर असं आठवतो की जाकीरबाई मला सायकलवर शाळेत सोडायला जायचे ते. हो, कारण त्यांची शाळा आणि माझी शाळा एकच, म्हणजे KG to 2nd स्टँडर्ड
आय वॉज इन सेंट मायकल्स माहीम. आम्ही तिथेच राहायचे ना, ते मखदूमशाह बाबाच्या पाठी आमचं घर होतं. तर सेंट मायकलमध्ये ते 8वी मध्ये होते जेव्हा मी केजीत होतो. आणि केजीतून सेकंड ते मला सकाळी सायकलवर घेऊन जायचे. मी पाठी बसायचे, ते पुढे. तो उनके साथ में एक पिता जैसा ही मेरा नाता है. तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं जाकिर भाई से मेरा कुछ ऐसा मैं कम्पीट करना चाहता हूं, ऐसा कभी नहीं रहा. और उन्होंने हमें ऑलवेज एक, जैसे मैंने कहा कि इतना प्यार दिया है कि हमें कभी वो महसूस ही नहीं हुआ कि हमको उनके साथ कॉम्पीट करना है. बिल्कुल. तुम्ही कुठल्या प्रकारच्या परफॉर्मन्सला महत्व देता? जिथे तुमचा सोलो परफॉर्मन्स आहे अशा ठिकाणच्या एखाद्याला, एखाद्याकडे तुम्ही साथ संगत करता त्याला, का आपल्याकडे वार्षिक समारोह होतात? अशा प्रकारचे एक वार्षिक समारोह पुण्यात होतात, बनारसला होतात, कलकत्त्याला होतात, हैदराबादला होतात, त्याला कुठे तुम्हाला असं वाटतं की जास्त तुम्हाला समाधान मिळतं? मेरे लिए वो प्रोग्राम ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहां अच्छे सुनने वाले आते हैं. वहां मैं सोलो बजा रहा हूं या साथ संगत कर रहा हूं या जो कर रहा हूं, वाह वाह, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. सुनने वाले आदमी जब अच्छे मिलते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली अच्छा बजने लग जाता है. और ये सही बात है, क्योंकि जब सामने से दाद मिलती है ना, तो वो आदमी, ऑडियंस में आपके लिए 10 आदमी भी होंगे ना तो बस है. या 5 आदमी भी बैठ के आपको सुन रहे हैं, लेकिन ध्यान से सुन रहे हो और सही जगह पे आपको दाद दे रहे हैं, तो मुझे वो ज्यादा अच्छा लगता है. झी 24 तास, एक पाऊल पुढे.